हे परम आदरणीय समस्त मूल निवासीगण, शिव दयाल राय बहुजन पुस्तकालय यूट्यूब चैनल की ओर से सभी बहुजन वीर वीरांगनाओं को हार्दिक वंदन और आप सभी को जय मूल निवासी से सादर अभिवादन। आज हम बात करते हैं संत गाडगे जी महाराज की। संत गाडगे जी महाराज आजीवन समाज को मार्गदर्शन करने वाले महान संत और समाज सुधारक थे। उनका लक्ष्य एक ऐसे समाज की रचना करना था जिसमें किसी व्यक्ति के गुण, ना कि उसकी जाति या वर्ण के आधार पर समाज उसके स्थान का निर्धारण करे। उन्होंने कथित सनातन धर्म के ढकोसले से मानवता की रक्षा को ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित किया। उनका साफ साफ कहना था कि मंदिर न जाएं, मूर्ति की पूजा न करें, साहूकार महाजन से कर्ज न लें, अशिक्षित न रहें, पोथी पुराण, मंत्र तंत्र, देवी देवकी, चमत्कार जैसी बातों पर विश्वास न करें। मंदिर में भगवान नहीं बल्कि ढोंगी पाखंडियों और ठगों का पेट पलता है। पत्थर का शेर हमें खा नहीं सकता, पत्थर की गाय हमें दूध नहीं दे सकती, फिर पत्थर का भगवान हमें क्या दे सकता है। शिक्षा के लिए थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो, हाथ पर रोटी चटनी खाओ लेकिन पढ़ो। उन्होंने धर्म ग्रंथ की अमानवीय मान्यताओं और संहिताओं का प्राणपण से विरोध किया। पोथी पत्रा के बारे में वे साहब कबीर के इन शब्दों के सच्चे प्रशंसक बने कि जन जागे का ऐसी नाद, विष से लगे वेद पुराण। उनका विचारधारात्मक संघर्ष उनके पूरे जीवन में जारी रहा। उन्होंने लोगों के दिमाग में घर कर चुकी ढोंगियों पाखंडी द्वारा स्थापित कुप्रथाओं और अंधविश्वास रूपी गंदगी को आजीवन साफ करते रहे, परंतु उन्होंने आजीवन लोगों के प्रदूषित मनोमस्तिष्क को साफ सुथरा करने का बीड़ा उठाया। उन्हें अनौपचारिक शिक्षा का अवसर नहीं मिला था। स्वाध्याय के बल पर कुछ पढ़ना लिखना सीख गए थे। वे एक तरह से अनपढ़ थे, लेकिन वे शिक्षा के महत्व, साफ सफाई से रहने, समाज सेवा, मानव सेवा, अंतर्निहित शक्तियों को जगाने और आत्मज्ञान को प्रज्वलित करने का संदेश दिया। उन्होंने अपने जीवन में त्याग, समर्पण और कर्तव्य से यश के अनेक शिखर जीते। वे स्वयं में एक विद्यापीठ बन गए थे। बाल गंगाधर तिलक दलित पिछड़ी जातियों की स्वतंत्रता और उनकी बराबरी का अधिकार दिए जाने के खिलाफ थे। उनका साफ साफ कहना था कि तेली, तमोली, कुंबी आदि जातियां विधिमंडल में जाकर क्या करेंगे? क्या वे वहां हल चलाएंगे? क्या वे वहां तेल बेचेंगे? उनका वहां क्या काम है? वहां पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ब्राह्मणों को जाना चाहिए। इनके अलावे भी वे इस तरह के विचार विभिन्न जगहों पर सभा आयोजित करके
लोगों का समर्थन प्राप्त करते रहते थे। 1918 ईस्वी में महाराष्ट्र के सोलापुर जिला में तिलक के सभा में गाडगे बाबा श्रोता के रूप में उपस्थित थे। तिलक ने उपर्युक्त मत के समर्थन की उम्मीद से गाडगे बाबा को सभा को संबोधित करने का अनुरोध किया, तो गाडगे बाबा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, तिलक महोदय, मैं गरीब धोबी, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके कपड़े धोना मेरा काम है। मैं आपको क्या उपदेश दे सकता हूँ, क्या मार्गदर्शन दे सकता हूँ, लेकिन आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि इस देश के तेली तमोली, कुनबी और अछूत विधिमंडलों और शासन प्रशासन में जाना चाहते हैं तो आप उन्हें जाने में मदद करें। आप कहते हैं कि वहाँ उनका क्या काम है, यह तो ब्राह्मणों के काम है। मैं कहता हूँ यह देश हम सबका है, हम सभी को वहाँ जाना चाहिए। आप कहते हैं कि वहाँ केवल ब्राह्मणों को जाना चाहिए, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप हम सब गैर ब्राह्मणों को ब्राह्मण बना दो। हमें तेली तमोली, कुंडबी धोबी, महार चमार नहीं रहने दो। हम सबों को ब्राह्मण बना दो। हम विधि मंडल में जाना चाहते हैं, हम पढ़ना लिखना चाहते हैं, देश की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं। आप हमारे लिए वह सब करने में मदद करो। इसके लिए संपूर्ण गैर ब्राह्मण समाज आपका ऋणी रहेगा। इतना सुनते ही तिलक महोदय के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि वे गाडगे बाबा से समर्थन की उम्मीद लगाए हुए थे। पर हुआ ठीक इसके उल्टा। गाडगे बाबा ने तिलक महाशय को करारा जवाब दिया। गाडगे बाबा ने तिलक के सिद्धांत की चूल्हे हिला दी। एक तरफ अनपढ़ गाडगे बाबा की यह प्रगतिशील सोच थी, तो दूसरी तरफ अपने को सर्वगुण संपन्न कहलाने वाले तिलक महाशय अपनी ब्राह्मणवादी सोच के साथ स्वतंत्रता चाहते थे। दोनों की सोच का मूल्यांकन करने पर यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि गाडगे बाबा की सोच का स्तर तिलक की सोच से कई गुना अच्छा था। तिलक की सोच दाकियानूसी थी, जबकि गाडगे बाबा की सोच आधुनिकता और प्रगतिशीलता से ओतप्रोत। गाडगे बाबा का परिनिर्वाण 30 दिसंबर 1956 को हुई। आकाशवाणी से उनके परिनिर्वाण की घोषणा से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनके मृतदेह को महाराष्ट्र के बादनेर के राठौर गार्डन में रखा गया। लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दिया। गाडगे बाबा ने कबीर साहेब की बानी, तुम आए जगत में जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कीजिए अंत में तुम हंसे जग रोए को चरितार्थ किया। महाराष्ट्र सरकार ने गाडगे बाबा के सम्मान में 1 मई 1983 के दिन नागपुर विश्वविद्यालय को विभाजित करते हुए अमरावती में संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय अमरावती की स्थापना की। भारत सरकार द्वारा सन 2002 में इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की। गाडगे बाबा केवल एक नाम नहीं है, गाडगे बाबा एक प्रतीक हैं। गाडगे बाबा कर्मयोगी के प्रतीक हैं। वे परजीवी साधु संतों, महंत स्वामी पड्डा के प्रतीक नहीं हैं।
गाडगे बाबा श्रमजीवी के प्रतीक हैं। वे कबीर साहब, रैदास, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेला, नारायण गुरु आदि संतों की कड़ी के ही एक महान संत हैं, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ने में दिशा दी, लोगों को सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया। उन्होंने समाज के हित में सोचने और कार्य करने की प्रेरणा दी। गृह त्याग के बाद उनका अर्ध शताब्दी 51 वर्ष तक का जीवन सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, धर्म के नाम पर जानवरों की बलि प्रथा का विरोध, जाति वर्ण विरोध, साहूकार के शोषण के विरुद्ध आवाज, शिक्षा के प्रचार प्रसार, स्वच्छता अभियान और दलित उद्धार के प्रति समर्पित था। उन्हें कोटि कोटि नमन। आप लोगों ने बड़े धैर्य से मुझे सुना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल्यवासी, जागो मूल्यवासी, जागो जागो मूल्यवासी।